हरे कृष्णा। माइक टेस्टिंग, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, तो यहाँ पर हम माइक लेके आए हैं कैसे आवाज़ आती है देखने के लिए। तो आज का टॉपिक यह है कि जब हम भक्ति में नए नए होते हैं तो हम कुछ गलतियाँ करते हैं। हमें प्रीचिंग का बहुत ज़्यादा मूड रहता है, सबको भक्ति बांटने का बहुत ही चुल मस्ती है। तो उस चुल में हम समझ नहीं पाते किस व्यक्ति को कौन सी भक्ति बांटनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तीन तरीके के लोग होते हैं। एक जिनका पेट ठीक है, दूसरा जिनको भूख लगी है, और तीसरा जिनका पेट बिगड़ा हुआ है। तो जो जिनका पेट ठीक है, ये लोग कौन है? जो भक्ति के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं। अगर इनके साथ आप भक्ति बांटोगे, इनके साथ आप भक्ति की चर्चा करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। दूसरे हैं जो नास्तिक, यानी जो भूखे हैं, इनके ज़िंदगी में सुख नहीं है, इनके ज़िंदगी में प्रेम नहीं है, इनके ज़िंदगी में भक्ति नहीं है, भूखे हैं बेचारे काफ़ी सालों से। अगर इनको आप भक्ति बांटोगे तो आपका जो टाइम है, देने का टाइम, एनर्जी आप दे रहे हो एक व्यक्ति के ऊपर, वो सार्थक है। अगर आप इनको भक्ति बांट रहे हो तो आपका उद्धार ही होगा। लेकिन तीसरे जिनका पेट बिगड़ा हुआ है, जब पेट बिगड़ता है तो व्यक्ति क्या करता है? पहले मल त्याग करके पेट को साफ करता है। तो अगर मल त्याग करने से पहले अगर उसको कोई खाना खिला है तो उसका पेट बिगड़ेगा या साफ होगा? पेट और ज़्यादा बिगड़ेगा। वैसे ही पेट बिगड़े वाले लोग कौन हैं? निराकारवादी, जो भगवान को निराकार मानते हैं, पेट बिगड़ने वाले लोग हैं। तो इनका पेट ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, तो इनको टाइम दीजिए अपने गंदगी को निकालने के लिए, पेट को साफ करने के लिए। तो पेट साफ करने में भी ये 1 जन्म लगा, 2 जन्म लगा, 3-4 जन्म लगा। इसके बाद जब इनका पेट साफ होगा तब जाके ये भूखे बनेंगे, और तब जाके आप इनको भक्ति बांट सकते हैं। तो आपको पता चल गया किसको भक्ति बांटनी है, जो सेटिस्फाइड है और जो भूखा है, जिनका पेट बिगड़ा हुआ है, उनके साथ नहीं। एक गलती मत करना, मैंने भी बहुत बार किया है। और एक बात, जब आप निराकारवादी के साथ झगड़ा करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि निराकारवादी अपने मत पे और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है और आप अपने मत पे और ज़्यादा सॉलिड हो जाते हैं। रिजल्ट क्या है इसका? कुछ नहीं। निराकारवादी और ज़्यादा निराकार हो गया, भक्त और ज़्यादा भक्त हो गया। तो यहाँ पर निराकारवादी भी मूर्ख है और भक्त भी मूर्ख है। दोनों अपना कीमती समय अपने भक्ति को आगे बढ़ने के जगह एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। तो कोई भी भक्त को निराकारवादी के साथ झगड़ा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जपा से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो जपा कर रहे हैं उसमें एकमात्र भी किसी का आना, क्यों भाई? क्या कोई अपने जपा से कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है? इस दुनिया में आपके जपा से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर है तो आप अभी भक्त नहीं हैं। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके भक्ति में तो ही आप भक्ति में हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने जपा पे फोकस करिए। अगर आपका जपा अच्छा चल रहा है तो ही आप भक्ति बांटने के लिए जाइए उनको जो भूखे हैं और जो सेटिस्फाइड है। जिनका पेट बिगड़ा हुआ है, प्लीज़ आप सबसे निवेदन है दूर रहो इनसे। नॉर्मली जो इनका पेट बिगड़ा हुआ होता है उनके मुंह से गंदे बांस बाहर आता है, तो इनके मुंह से हमेशा ऐसे निराकार निराकार शब्द आते रहते हैं। तो दूर रहिए, आपके सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है ये। जय श्री कृष्ण।